भारत की आज़ादी की लड़ाई में एक नाम ऐसा है जिसने सिर्फ नारे नहीं दिए बल्कि दुश्मन से सीधी जंग लड़ी। वो नेता जिसने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नाम था सुभाष चंद्र बोस, और इतिहास उन्हें जानता है नेताजी के नाम से। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, उड़ीसा में हुआ। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे और मां प्रभावती देवी धार्मिक और अनुशासित स्वभाव की थी। बचपन से ही सुभाष तेज दिमाग, अनुशासन और देशभक्ति से भरे हुए थे। सुभाष चंद्र बोस ने कलकत्ता और फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड से पढ़ाई की। उन्होंने ब्रिटिश सरकार की सबसे बड़ी सेवा ICS इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास की, लेकिन एक सवाल उनके मन में गूंज रहा था, गुलाम देश की सेवा करूं या आज़ादी की। 1921 में उन्होंने ICS की नौकरी छोड़ दी। यह फैसला ब्रिटिश सरकार के लिए एक खुली चुनौती था। भारत लौटकर सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी और कांग्रेस आंदोलन से जुड़े। वे 2 बार कांग्रेस अध्यक्ष बने, 1938 और 1939 में, लेकिन यहीं से मतभेद शुरू हुए। गांधी जी अहिंसा और सत्याग्रह में विश्वास रखते थे, जबकि सुभाष बोस मानते थे अंग्रेज ताकत की भाषा समझते हैं। यही वैचारिक टकराव उन्हें कांग्रेस से दूर ले गया। ब्रिटिश सरकार सुभाष बोस को भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा मानती थी। उन्हें घर में नजरबंद कर दिया गया। लेकिन 1941 में एक अद्भुत घटना हुई। सुभाष बोस भेष बदलकर कोलकाता से फरार हो गए और पहुंचे जर्मनी के बाद वे जापान पहुंचे और वहां से आजाद हिंद फौज INA को संगठित किया। उनका नारा था, दिल्ली चलो। INA में हजारों भारतीय सैनिक शामिल हुए, यहां तक कि रानी झांसी रेजिमेंट जैसी महिला टुकड़ी भी बनी। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की घोषणा की। इस सरकार को जापान, जर्मनी और कई देशों ने मान्यता दी। यह भारत की पहली अस्थायी स्वतंत्र सरकार थी। नेताजी के शब्द आज भी रगों में जोश भर देते हैं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जय हिंद, दिल्ली चलो, आज जय हिंद भारत का राष्ट्रीय अभिवादन है। 1945 में खबर आई कि ताइवान में विमान दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई, लेकिन आज तक इस पर सवाल उठते रहे हैं, क्या वे सच में मरे? क्या वे गुप्त रूप से जीवित रहे? नेताजी का अंत आज भी रहस्य बना हुआ है। सुभाष चंद्र बोस सिर्फ एक नेता नहीं थे, वे साहस, त्याग और विद्रोह की मिसाल थे। उन्होंने भारत को बताया, आजादी मांगने से नहीं, लड़ने से मिलती है। आजादी की कहानी अधूरी है अगर उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम न हो। जय हिंद।